हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल इज डूइंग वेल एंड फाइन। सो गाइस, आई वेलकम यू बैक इन अवर सेकंड सेशन ऑफ ज्योमेट्री 2। तो गाइस, आई होप सबने लास्ट फर्स्ट सेशन के असाइनमेंट में से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द फर्स्ट असाइनमेंट, और यू कैन से द फर्स्ट सेशन, राइट? एंड आई होप गाइस आप सबको समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं, राइट? ओके, सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी आज क्या करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। So guys, today we are going to start with the properties of circles. In the last session, we did the properties of quadrilaterals, right? तो आज गाइस सर्कल्स और उसकी प्रॉपर्टीज हम खूब सारी देखने जा रहे हैं। ओके, सो गाइस टुडेज सेशन विल बी क्वाइट लेंदी आई थिंक, सो लेट्स सी कितना कवर कर पाते हैं हम। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी गाइस। So guys, let's see first some basic terms related to circles. Okay, let's see guys. So area and perimeter guys. First of all guys, we should know the area and perimeter of the circle. So perimeter होता है guys जो circumference होता है circle का, the outer surface, right? The length of the outer boundary, which is the circle. So guys, that is given by 2 pi r, right? And what is the area of the circle guys? जो ये yellow area है, that is given by pi r square, है ना? These are the common values, you must be knowing them already, है ना? अपने स्कूल में पढ़ा होगा ये तो। ऑलराइट, ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। दीज आर जस्ट गाइस जस्ट टू टेल यू, ठीक है? इसमें कुछ ज्यादा वैसा नहीं है कि हमें कुछ काम करना है। प्रॉपर्टीज विल डिस्कस। ओके, वन इज एरिया एंड द पेरीमीटर। नाउ गाइस, व्हाट इज द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल? तो गाइस सेमी सर्कल का जब पेरीमीटर आपको फाइंड करना पड़ेगा, सो विल नीड टू फाइंड दिस कर्व्ड एरिया फर्स्ट, है ना? एक तो ये कर्व्ड एरिया का लेंथ आ जाएगा विच इज पाई आर, हाफ ऑफ द सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल, कंप्लीट सर्कल का उसका आधा ये हो गया। एंड देन गाइस पेरीमीटर के लिए हमें ये इसका डायमीटर भी ऐड करना पड़ेगा, सो ऑल्सो ऐड 2r टू इट बिकॉज ऑफ द डायमीटर, है ना? तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया गाइस सेमी सर्कल का? पाई आर प्लस 2r। ऑलराइट, एंड व्हाट इज द एरिया? ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ द कंप्लीट सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो हाफ हो जाएगा ऑफ द होल सर्कल, राइट? Okay guys, so this is area and perimeter of a semicircle. All right, now coming to the next terminology, that is regarding the sector and arc. Okay, so guys now if we take any 2 points on the circle, let's say guys हमने कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करे सर्कल के ऊपर और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन से हमने सर्कल को कट कर दिया, राइट? और which we call a chord, we'll discuss it later. तो guys the line joining A and B, this is called a chord. ओके, दैट इज अ कॉर्ड। तो गाइस कॉर्ड जो है सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सो अपर पोर्शन, द लेंथ ऑफ द आर्क, इसको गाइस लेंथ की बात कर रहे हैं, सर्कमफरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, राइट? एनी कॉर्ड विल डिवाइड द सर्कमफरेंस इनटू टू पार्ट्स। द मेजर पोर्शन इज कॉल्ड द मेजर आर्क एंड द स्मॉलर पोर्शन आउट ऑफ द टू इज कॉल्ड द माइनर आर्क। ओके गाइस, तो वन इज मेजर आर्क, द अदर वन इज माइनर आर्क। सो हाउ डू वी टेल कि वन विच वन इज अ मेजर और माइनर? गाइस दैट इज हाउ वी कैलकुलेट। सी, अगर तो गाइज हम उस आर्क को, कॉर्ड को सेंटर से ज्वाइन कर दें, राइट? इफ वी ज्वाइन द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो गाइज द पोर्शन विद द स्मॉलर एंगल ऑफ द टू, देखो गाइज सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल कितना होता है? 360, राइट? 360 होता है ना, टोटल इज 360 डिग्री। सो ऑफ कोर्स गाइज अगर आपने कॉर्ड से कट किया सर्कल को, इट वुड डिवाइड द एंगल एट द सेंटर इनटू टू पार्ट्स, है ना? वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो गाइज वन इज द एंगल AOB, द अदर वन इज द रिफ्लेक्स एंगल AOB। तो गाइज द एंगल or you can say the arc with the smaller angle will be called minor arc, and the arc with the major angle is will be called the major arc. Okay, like this. So this is the major arc and the other one is the minor arc. Okay, other than the diameter guys, because guys diameter जो होगा वो सर्कल को कैसे डिवाइड करेगा? टू इक्वल पार्ट्स में, right? So guys, how do we call the angle subtended by the 2 points on the circle, right? कैसे देखते हैं? So guys see, let's say now P and Q are 2 points. So angle subtended by PQ, the smaller one, or you can say the you can say lesser than 180 angle, that is called angle POQ, right? This angle is called POQ. But the other angle, guys, ये वाला जो angle है, the angle that is greater than 180. तो गाइस देखो बड़े सिंपल सी प्रॉपर्टी है, यू हैव टू एंगल्स, सम ऑफ whose
दोज टू इज 360, राइट। हमें पता है सेंटर पे टोटल एंगल 360 है। तो गाइज इफ द टू एंगल्स आर अनइक्वल, ऑफ कोर्स वन विल बी लेस देन 180 and the other one will be greater than 180. So this angle POQ is less than 180 degree and reflex angle POQ is the one greater than 180 degree. अगर दोनों का सम 360 है तो ऑब्वियसली एक छोटा होगा 180 से, एक बड़ा होगा 180 से, अनलेस PQ is the diameter. अगर डायमीटर हो गया फिर 180 180 हो जाएगा, राइट। तो गाइस जो बड़े वाला एंगल रहता है, दैट इज द एंगल ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल POQ। ओके गाइस, तो ये वाला एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल POQ है। आई होप इट इज क्लियर। सो गाइस रिफ्लेक्स एंगल POQ इज गिवन टू बी 360 डिग्री, टोटल 360 है, माइनस मेजर ऑफ एंगल POQ, राइट। तो अगर एंगल POQ इज लेस देन 180, द रिमेनिंग angle will be reflex angle of that particular angle. Okay guys, so you can also say the minor arc will subtend angle POQ and the major arc will subtend angle reflex angle POQ in this case, है ना। आप देख सकते हो, तो major arc is subtending the angle greater than 180 and the minor arc will subtend an angle less than 180. Okay, I hope guys this is clear up to this point. Okay, so guys now another term pertaining to the circle is called sector. तो गाइस यहाँ पे इसी डायग्राम में जो आप ये रेड वाला एरिया देख रहे हो ना, दिस रेड पोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेक्टर, ठीक है। सो व्हाट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल? द गाइस द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम गाइस, द डार्क ग्रीन पोर्शन है ना, द डार्क ग्रीन पोर्शन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। So again guys, इसमें भी माइनर मेजर की हम बात करते हैं। Since this sector is associated with the minor arc, it is called minor sector. And the light green portion, this one, है ना, वो एंगल कितना सबटेंड करेगा? इज रिफ्लेक्स एंगल विच इज ग्रेटर देन 180, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेजर सेक्टर। ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड अ मेजर सेक्टर। ओके, सो गाइज लेट अस अंडरस्टैंड कि लेंथ क्या आती है सेक्टर की, आर्क लेंथ क्या आती है सेक्टर की, और एरिया क्या आता है सेक्टर का। So guys, the interesting thing about this is, जो length of the arc है और area भी जो है of the sector, they depend upon the, or you can say they are directly proportional to the angle subtended by them at the center. Okay, meaning what? तो guys जैसे पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना है? Circumference है 2 pi r. तो what is the length of the arc of the sector? That is defined as theta, जो एंगल यहाँ पे थीटा सबटेंड हो रहा है, divided by total circle, that is 360 into 2 pi r. राइट गाइज, सो दैट हैज टू डू बेसिकली विद द रेशियो प्रोपोर्शन थिंग। अगर हमें ये पता है गाइज कि जो लेंथ ऑफ द आर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल थीटा, ठीक है गाइज, यू कैन सिंपली राइट दिस थिंग यूजिंग यूनिटरी मेथड एज वेल। देखो हम कैसे बोल सकते हैं गाइज, 2 पाई एंगल कंप्लीट 360 डिग्री एंगल हाउ मच, और यू कैन से ऐसे लिख लेते हैं। देखो गाइज, अगर सर्कल के पे सेंटर 360 डिग्री सबटेंड होता है सर्कल के सेंटर पर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क? That is 2 pi r, right? तब तो लेंथ ऑफ द आर्क 2 pi r है। What is it for 1 degree? That is 2 pi r divided by 360. Right? तो थीटा एंगल के लिए कितना होगा? Will do into theta. So guys, this is what it has converted into. देखो, theta upon 360 into 2 pi r. So that is basically ratio proportion guys, कि पूरा सर्कल पे जो 360 डिग्री एंगल बनता है, फिर तो सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर है। तो अगर थीटा एंगल होगा तो कितना होगा? देन इट विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ दैट। सो दैट इज व्हाई वी डिड थीटा अपॉन 360 इनटू द टोटल वैल्यू ऑफ द सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। ऑलराइट गाइस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है गाइस। सिमिलरली गाइस, जो एरिया ऑफ द सर्कल होता है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनेट टू द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर। तो वहां पे भी क्या बन जाएगा? तो अगर थीटा एंगल का सेक्टर है तो आउट ऑफ द टोटल एंगल ऑफ द सर्कल इज 360 एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। सो गाइस दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर। सो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। Now guys, the another term that we need to know is the segment.
major and minor segment. So again guys, if we join those 2 points, now again guys chord की बात आती है यहाँ पे. ओके, सेंटर पे एंगल भी लिख देते हैं. दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, राइट. तो गाइज ये हमारे पास क्या है, कॉर्ड है. राइट गाइज. तो गाइज जो कॉर्ड है, जो एंगल थीटा सबटेंड कर रही है सेंटर पे ओ पे अबाउट द कॉर्ड ए बी. सो सिमिलर वे गाइज, जो कॉर्ड है, द कॉर्ड ए बी विल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, राइट. 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन. सो गिवन दैट कॉर्ड इज नॉट द डायमीटर, अगर डायमीटर हुआ फिर तो 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. बट इफ देयर इज एनी कॉर्ड अदर देन द डायमीटर, वो क्या करेगा, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इस तरह से, जैसा हमने शो किया हुआ है. सो द डार्क ग्रीन पोर्शन इन दिस केस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द लाइट ग्रीन पोर्शन ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. तो सर्कल का मेजर पार्ट है वो. ऑलराइट गाइस, so these are what we call minor and major segment. Okay, and sometimes guys we are supposed to find the area of the segment. So guys, that is very easy. We can find the area of the sector AOB. So that is theta upon 360 into pi r square, right. This is the area of the sector. ठीक है, but guys इसमें से हमें ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, minus area of triangle AOB. So that is how we find the area of the segment, है ना. तो area of the triangle AOB we can subtract in how what way guys. area of the triangle आपको बताया था ना मैंने पहले एक बार. This is also radius, this is also radius. So this is given by half r square sin theta, है ना. मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना हाफ AB sin theta का, that the area of the triangle is given by half times you can say product of 2 sides and 2 sine of the angle included between the sides. Okay, ये फॉर्मूला है गाइस, डोंट वरी, वी विल कवर दिस फॉर्मूला अदरवाइज इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट. ट्रिग्नोमेट्री में हम इस फॉर्मूला को डिराइव भी करेंगे, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, ऑलराइट. तो गाइस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ r square sin theta. Okay, so let me show you. So area of the segment is given by area of the sector minus area of the triangle. So area of the sector is theta by 360 into pi r square minus area of triangle is half r square sin theta. So guys, this formula will give us the area of this yellow portion basically. All right. So that is how we get the formula or for the segment. All right. So let's see some theorems based on circles. So guys, the first theorem, it says equal chords of congruent triangles subtend equal angles at their center and vice versa. तो मतलब गाइज अगर 2 congruent सर्कल हैं, पहले तो गाइज congruent सर्कल का मतलब क्या हुआ, that the 2 circles are having the same radius, तो वो सर्कल बिल्कुल सेम होंगे, राइट. सो अगर 2 सर्कल्स में गाइज कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, राइट, एज शोन इन दिस डायग्राम वी हैव 2 सर्कल्स, है ना, and 2 chords AB and CD are equal, let's say. Now guys, since the circles are congruent, can I say the radius of the 2 circles are also same, right. So guys, OA is equal to PC and OB is equal to PD and AB is equal to CD, वो तो given था. So the 2 triangles, I can say triangle AOB is congruent, है ना, triangle AOB is congruent to triangle CPD, है ना, using what criteria, SSS criteria. And once the 2 triangles are congruent guys, हम क्या बोल सकते हैं, ये जो 2 एंगल्स हैं इक्वल होंगे, एंगल O will be equal to angle P. So that means equal chords of 2 congruent circles subtend equal angles at their centers. And vice versa भी बोल सकते हैं guys, if there are 2 chords which subtend equal angle, now you can work you know in the opposite reverse manner कि एंगल O और एंगल P सेम है गाइस और दोनों रेडियस भी सेम है. सो OA इक्वल टू PC एंड PD इक्वल टू OB भी है,
है ना, द टू साइड्स आर इक्वल बिकॉज दे आर रेडियाई, ठीक है। वंस दे आर इक्वल गाइस, देन यू कैन से द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट दिस टाइम यूजिंग SAS criterion, right? Side angle side. Then you can say AB is equal to CD by CPCT, right? So that is why vice versa. अगर एंगल इक्वल सप्रेंड करते हैं तो कॉर्ड की लेंथ सेम होगी, अगर कॉर्ड्स की लेंथ सेम है तो एंगल्स इक्वल सप्रेंड होगा, राइट? ठीक है गाइस, आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, ग्रेट गाइस. सो वी कैन ऑल्सो से गाइस विद इन अ सर्कल ऑल्सो. नाउ यहाँ पे तो टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करी थी. अगर हमारे पास एक ही सर्कल है एंड उसके अंदर टू कॉर्ड्स हैं, टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, राइट? वी कैन से इट लाइक दिस. सो गाइस लेट्स से वी हैव अ सर्कल and in this circle let's say we have two equal chords, है ना. Let's say this is one chord and this is the other chord, right? ये दोनों chords की अगर length equal है guys, they must be subtending equal angles at the center. Okay, so the angles also must be equal. ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. Proof is the same, right? Two radii are equal and the third chord is also equal. ठीक है, तो वहां से SSS से आप बोल सकते हो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं and hence the angles subtended at the center are equal. Got it guys? Simple to prove. All right, great guys. Let's see a question based on this. Okay, let's see guys. So here it is guys. Do pause the video and try this question and then we'll discuss it guys. All right. Okay guys, so I hope सबने try कर लिया guys question को. All right, so let's see कैसे करेंगे. So guys, in the following figure, O is the center of the circle. CD, okay, ये सारी लेंथ्स क्या हैं? CD, DE, EF and FG are all equal, right? And angle COD is 40 degree. तो गाइज अगर हम एंगल COD को देखें, कनेक्ट कर देते हैं इसको, तो ये वाला एंगल हमें कितना मालूम है गाइज? 40 डिग्री, राइट? दिस एंगल इज 40. सो वी नीड टू फाइंड द एंगल COG, रिफ्लेक्स एंगल COG. तो गाइज हम क्या करते हैं, O से E पे कनेक्ट करते हैं, O से F को भी कनेक्ट कर देते हैं, राइट? वी कैन कनेक्ट O विद F एज वेल. लेट्स सी. राइट, तो गाइज ये देखो कितने एंगल्स हो गए? 40 40 40. दिस विल आल्सो बी 40 बिकॉज CD एंड DE आर इक्वल, दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो 3 and 4. तो गाइज हाउ मच इज द टोटल एंगल? 40 into 4 हो गया ना टोटल, तो है ना. सो व्हाट इज एंगल COG? सो एंगल COG ओवरऑल कितना बन गया गाइज? 40 into 4, राइट? दैट इज 160 डिग्री, है ना. सो व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल COG? है ना. हाउ मच इज इट? दैट इज इक्वल टू 360 minus 160. So that is going to be 200 degrees guys, है ना. 200 डिग्रीज आ जाएगा. सो गाइज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन ए, है ना. ए ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए इसमें. ऑलराइट, क्लियर गाइज? ओके, ऑलराइट, लेट्स कंफर्म द आंसर. सो या द करेक्ट आंसर इज एंगल 200. ऑलराइट गाइज, चलो ग्रेट गाइज. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ द थ्योरम नंबर 2 guys, it says the perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord and vice versa. This is very easy guys to prove because a triangle APB is isosceles, है ना. Let's understand how do we prove this. Triangle APB is isosceles triangle, राइट. ट्राइंगल एपीबी इज आइसोसेलेस. तो गाइस आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? वी कवर्ड दिस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट द altitude, median and angle bisector are all the same through the vertical angle, or you can say the through the vertex with which the two equal sides are connected, है ना. तो जैसे APB में AP and PB are equal, then triangle APB is isosceles. So P is the vertex, vertical angle, जहां से दोनों sides equal वाली निकलती हैं. तो उसके थ्रू जो मीडियन होता है, ऑल्टीट्यूड होता है और एंगल बाइसेक्टर होते हैं,
वो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं. सो यू कैन इजिली प्रूव इट यूजिंग दैट, है ना. अदर देन दैट ऑब्वियसली द प्रूफ विल बी सिमिलर एज वी डिड इन प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो गाइज ये याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड का, बिकॉज पीई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर ऑल्सो, मीडियन भी है, राइट. सो एई इज ऑल्सो इक्वल टू ईबी, right. AE is equal to EB and PE is perpendicular as well. Rather you can say guys these two angles are also equal because angle bisector है वो. Angle APE is equal to angle BPE. ये भी होगा. This is equal to angle BPE also. All right. Because ये दोनों ट्राइंगल्स अब क्योंकि क्या बन गए हैं ये दोनों गाइस, जो स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, these two are congruent by whatever property you want. अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे देन RHS से हो जाएगा, अगर आपने मीडियन ड्रॉ किया तो भी हो जाएगा, राइट. सो मेनी वेज टू प्रूव. सो सबसे इजीएस्ट वे है गाइस टू अंडरस्टैंड दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना. और उसके लिए हमने सब चीजें प्रूव कर रखी हैं इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द ज्योमेट्री 1, है ना, इन द ज्योमेट्री पोर्शन दैट वी डिड अर्लियर. ऑलराइट गाइस, इज दिस थिंग क्लियर? ऑलराइट. सो गाइस ये नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, that the perpendicular bisector of a chord will always pass through the center of the circle then, है ना. because perpendicular bisector की property क्या होती है guys? The perpendicular bisector has the property that from that point the distances to the two end points are equal, right. end points के distances equal होंगे and we know the center lies on the perpendicular bisector because center से circle के दोनों end points का distance equal है because that is the radius of the circle, राइट. तो दोनों इक्वल आ जाएंगे इस तरह से. ओके गाइस, आई होप दिस प्रॉपर्टी नंबर 2 इज क्लियर. ऑलराइट, ग्रेट. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी. ऑलराइट, लेट्स सी द क्विज. ओके गाइस, सो हियर इज द क्वेश्चन. प्लीज पॉज द वीडियो गाइस एंड देन विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. ऑलराइट, तो गाइस आई होप सबने ट्राई कर लिया है इस क्वेश्चन को. सो गाइस इन द क्वेश्चन इट इज गिवन that AP is 34, right, that is the radius. The length of AM is 30, that is a perpendicular, and it's given to us ki AM is perpendicular to PQ, right. So guys, since AM is perpendicular to PQ, we know from the property that AM is also median, so PM is equal to MQ, right. होगा PM is equal to MQ होगा. So guys, if I am able to find PM, तो PQ तो बहुत easily आ जाएगा. So that will imply what is the length of PQ? PQ will be twice of PM. Now how do I find PM guys? That is through Pythagoras theorem. So we can write here AM square plus PM square is equal to AP square, right? Pythagoras theorem से. Now what is AM? That is 30 square plus PM square equal to AP square कितना है? 34 का स्क्वायर है. So guys, what is PM square? That is equal to 34 square minus 30 square. So guys, we can apply Pythagoras theorem like A square minus B square identity हम apply कर सकते हैं. So what is A minus B? That is 4. And what is A plus B? That is 64. Now guys, taking the square root separately, what will be PM? 4 का square root 2 हो जाएगा and 64 का square root 8 हो जाएगा. So guys, the length of PM is going to be 16. So guys, now PM is 16. That means what is the length of PQ? That is 2 times PM. That is 2 into 16. So guys, that will give us 32. So guys, the length of PM is going to PQ is going to be 32. So option C would be our correct answer. So I hope guys you have got it correct. All right, great. So the correct answer is 32. All right guys, I hope it is clear. चलो, all right, आगे बढ़ते हैं. Another question guys. So pause the video guys and then try this question. All right. So guys, I hope सबने try कर लिया है. So let's discuss this question. So in a circle with center P, chord AB is smaller than the sum of sides PA and PB by 4 centimeter. तो guys ये statement लिखते हैं. जो chord AB है, it is smaller than the sum of the sides PA and PB. तो guys देखो PA और PB तो equal है,
and we have written them to be already named them as x. So PA plus PB सिर्फ 4 कम है, that means length of the chord AB is lesser than, smaller than the sides, sum of the sides PA and PB by 4. तो PA plus PB minus 4 हो जाएगा. Now what guys, PA and PB are both x, so it will become 2x plus 2x minus 4, right? तो AB की लेंथ कितनी आ गई गाइस, 2x minus 4. So what is going to be AM? तो गाइस देखो फिर से वही बात है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, if the perimeter of triangle PAB is 144 then find the length of PM. गाइस यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दिया होना चाहिए, that PM is perpendicular or median, sum of this should be given, है ना, कुछ दिया ही नहीं है. P क्या है, P तो पता है सेंटर है, but what is M, that is not provided, so we'll take it as altitude. ठीक है, तो गाइस accordingly what is AM, that is going to be half of AB, है ना, AB का हाफ होगा ना इसका मतलब, so that means 2x minus 4 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. So guys that would give us x minus 2, है ना. तो AM की वैल्यू क्या है, x minus 2 है. And guys what is the perimeter also, वो भी देखते हैं. Other than this let's write the perimeter. So guys what is the perimeter, x plus AB, that is 144, that is also given to us, है ना. तो पहले guys AB निकालना पड़ेगा हमें, AB and x निकालते हैं. So guys one thing we have known that AB is 2x minus 4 and हमें पता है perimeter कितना है, x plus AB is 144. So why not replace AB? तो guys क्या मिलेगा यहां से हमें, तो guys यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं AB की. देखो so 2x plus AB की वैल्यू कितनी है, that is another 2x minus 4, that is 144. तो guys 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 148. So that will give us x equal to 37, is it? Okay, 74 and half of it is 37, right? तो x की वैल्यू गाइस हमारे पास आ रही है 37, right? तो गाइस हमारे पास x आ गया 37. नाउ हाउ डू वी फाइंड AB? पहले AB पता करेंगे, इसको x को गाइस वापस पुट करते हैं. व्हाट इज AB? रादर AM भी फाइंड कर लेते हैं गाइस, सीधा फायदा हो जाएगा. AM कितना आएगा, AM is x minus 2, so 37 minus 2, that will give us 35. तो बच्चों in this figure we can see here x is 37, यहाँ पे हमारे पास 37 आ रहा है ना, and AM जो यहाँ पे जो बेस है वो कितना है, 35 है. तो गाइस PM कैसे निकालेंगे हम, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सो PA square, you can see here, PA square is equal to AM square plus PM square. So now we can say PM square is equal to PA square minus AM square. So how much is it? PA square कितना है, 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, राइट गाइस. सो हाउ मच इज 37, A square minus B square लगा देते हैं गाइस, है ना. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग गाइस, मेनी टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 37 का स्क्वायर करने लग जाते हैं. वी डोंट नीड दैट. आप जस्ट ये देखो 37 का स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर है, वी कैन अप्लाई A plus B and A minus B. So guys what is A minus B, that is 2, and what is A plus B, that is 72, right? So बच्चों कितना वैल्यू आ गया, 144. and so what is PM going to be, square root of 144 is 12 centimeter. तो बच्चों फाइनल आंसर जो हमारे पास आना चाहिए टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन सी, है ना. PM की वैल्यू होनी चाहिए 12 सेंटीमीटर. So let's confirm. So here it is guys, the correct answer is 12 centimeter, right? Okay guys, I hope this is clear. Okay, great guys. Okay, let's continue forward, right? So angles in the same segment of a circle are equal, है ना. जैसे PQ chord है, PQ arc है, it is subtending equal angles at point A and point C. You can simply calculate guys, क्योंकि what is angle POQ? Can I say that is twice of angle A, right? Similarly POQ is also equal to twice of angle C. So from here we can get angle A equal to angle C, है ना. Angle A is equal to angle C. आ गया यहाँ से. So guys actually draw any number of angles. You can draw like this as well. I'll show you this diagram. अगर आपने यहाँ पे भी draw कर लिया, then this is also going to be equal. D पे ये वाला angle भी same आ जाएगा, right?
सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल ओनली, है ना. ए सी डी सब इक्वल है. यू कैन ड्रॉ इन्फाइनाइट सच एंगल, इन्फाइनाइट पॉइंट्स लाइक दिस, राइट. सो द अदर वे अराउंड गाइज, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गाइज, बहुत अच्छे से काम आती है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में. थ्योरम नंबर 10, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स. इसका उल्टा है गाइज, इसका कन्वर्स है ना, कि अगर P और Q दो पॉइंट्स हैं, if they are subtending equal angles at 2 points A and C, that means that A, C, P, Q are concyclic. All the 4 points are lying on the circle, because only then P, Q will subtend equal angles on the circle, ना, है ना. अगर आप कहीं पे भी और पॉइंट लोगे, बाहर लोगे, तो कम हो जाएगा एंगल. अगर आप सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लोगे तो इस एंगल से ज्यादा एंगल के वैल्यू मिलेगा, राइट. सो इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स, है ना, subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line. Okay, obviously there should be condition line on the same side of the line containing the line segment. The 4 points lie on a circle, meaning A, P, Q, C will be concyclic. Got it? Clear है guys? This is the converse of this theorem, कि अगर equal angle subtend होते हैं तो चारों पॉइंट्स क्या होंगे, concyclic होंगे. Got it? All right, great guys. आगे बढ़ते हैं. You can think of its proof like this also guys. You can form a cyclic quadrilateral by joining them. तो वहां से भी आ जाएगा, क्योंकि cyclic quadrilateral में ही होता है कि PQ is subtending equal angles, है ना. तो that is very much straightforward, you can say कि concyclic होंगे. All right guys, I hope this is clear. All right guys, so we have covered all the theorems. Now let us see some questions based on these theorems, right? All right guys, let's see some questions. Okay, so guys quiz questions में यही करना है आपको. I'll show you the question, pause the video, try the question yourself, अच्छा से attempt करो. If it is solved, well and good, तो हम discuss तो करेंगे ही. And even if you're not able to solve it, don't worry, because it's the first time. Then also just give it your good attempt and then watch the solution, so that you actually it registers in your mind. तभी register होगा mind में, है ना. तो ये चीज important है, इस तरह से follow करना है. Okay, let's see the question guys. So here it is. So guys, pause the video, try this question and then we'll discuss it. Although it is very easy. Okay. All right guys, I hope सबने ये question try कर लिया है. So let's discuss guys. In the figure guys, O point is the center of the circle. Find the value of X. So guys, this is very much pretty straightforward. Can I say guys, if angle X is subtended by the chord BC or the arc BC, है ना, then this X must be twice, or you can say half of this angle BOC. So guys, can I say X is half of angle BOC, right? Because angle subtended on the circle is half the angle subtended on the at the center, right? So guys, by linear angle sum, linear property, you can say angle sum property, linear angles बन रहे हैं ना 135 और angle BOC, है ना. We also have angle BOC plus 135. This should add up to 180, right? So what is angle BOC from here? We get it as 45 degree, right? 180 minus 35, 135. So substituting it back, तो guys X कितना आ रहा है, half of 45, है ना. So that is how much, 22.5 degrees. तो बच्चों correct answer to this question should be option D. I hope guys all of you were able to solve this question, है ना. Otherwise you should have done actually. This is quite easy guys. Okay, honestly this should have been done by all of you after covering the theorems at least, है ना. All right, anyways, let's confirm the answer. So the answer is option D. Okay, so let's continue guys. The next theorem that we are going to do is, or you can say proof, is Ptolemy's theorem, and it is very very important guys. ठीक है, तो उसका proof भी काफी interesting है and it's not that difficult, it's quite easy. Let's see. So what does the Ptolemy's theorem state guys? First of all, that in a cyclic quadrilateral, अगर guys आपके पास एक quadrilateral है जो कि सर्कल के ऊपर लाई करता है, it is which is ABCD in this case, the product of the diagonals, तो guys क्या है diagonals का product, AC into BD is equal to the sum of the products of pairs of opposite sides. Meaning जो AC into BD है, that is equal to product of AB into CD, है ना. AB और CD को multiply कर दो, plus
BC into AD. So that is equal to plus BC into AD. Okay, so that is the definition, or you can say the theorem that it states. But now guys, let's see कैसे prove करेंगे इसको. Okay, let's see how do we prove this. ठीक है, so let's understand. ठीक है, देखते हैं. तो guys, you know, all we will be using in its proof is similarity. Simple similarity of triangles use करेंगे, है ना. Let's see कैसे prove करते हैं. तो guys, let's understand one thing. We have marked various angles, है ना, 1 2 3 4 5 नाम दिए हुए हैं. So guys, what can we say? See guys, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करें हमने. गाइस एक कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. लेट मी शो यू. लेट्स डू अ कंस्ट्रक्शन हियर that we extend CD to T such that an AT makes an angle equal with angle 1 जितना एंगल BAC है. Let's see here. ठीक है, so the construction is draw angle DAT. हमने A पॉइंट से DA तो फिक्स था ना, तो वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी DAT, एक एंगल ड्रॉ करा which is equal to angle CAB. So that is guys, according to the question, what we have constructed is angle 2 we have constructed equal to angle 1. ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना, and which goes on to intersect the line CD produced at T. तो CDT is a straight line, उसको ये एंगल DAT हमने जो बनाया वो जाके T पे कट कर रहा है, राइट. सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1. ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास. नाउ व्हाट कैन वी डू गाइस, कंसीडर दिस थिंग. कैन आई से एंगल 2 और एंगल 1 तो इक्वल है, राइट. अदर देन दिस, लेट मी सी. ओके, तो अदर देन दिस गाइस, एंगल 3 इज कॉमन नाउ. एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना. एंगल 3 इज कॉमन. अदर देन दिस, कैन आई से व्हाट इफ आई ऐड एंगल 3 टू बोथ साइड्स, है ना. उससे क्या मिलेगा गाइस, angle 2 plus angle 3 is angle CAT. Angle CAT, right, is equal to angle BAD. ये बोल सकते हैं angle 1 plus angle 3 is BAD and angle 2 plus angle 3 is angle CAT. Okay, and also guys, can I say angle 5 is equal to angle 4? Other than this, we can say angle 5 is equal to angle 4. Why? Because angle 4 and 5 are subtended by the arc AD. AD chord is subtending angle 5 at C and angle 4 at B. So ये दोनों angles भी equal है, angles in the same segment से. Now guys, see from these two conditions, can I say that triangle CAT, right, is similar to triangle, order में लेते हैं, CAT लिया हमने, so 5 के corresponding angle 4, so that is equal to angle BAD, triangle BAD. Using AA criteria. So look at this carefully guys. Triangle CAT है ना, angle 5 is equal to angle 4 and angle 2 plus 3, that is angle CAT, is equal to angle BAD. So can I say guys that triangle CAT is similar to triangle BAD? Two of the angles are equal, right? So let us write the ratio of the sides. So guys, let us say CT और TC. TC के corresponding क्या आएगा guys, BD आएगा from the other triangle, and it is equal to AC. अगर हमने पिक किया AC from the first triangle CAT से, तो AC is on the sides, एंगल वो साइड कौन सी है जिसके ऊपर दोनों एंगल्स जो इक्वल वाले हैं वो है. सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल BAD विल बी AB. राइट गाइस, ये रिलेशन आ गया हमारे पास. सो व्हाट डज दिस गिव अस, तो TC इज इक्वल टू AC इंटू BD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट इज इक्वल टू AC इंटू BD डिवाइडेड बाय AB. राइट गाइस, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. फाइन गाइस, it is clear up to this point. Okay, now similarly guys, we can see here और कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हैं. एंगल DAT, ट्राइंगल DAT, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी प्रूव इट. एंगल DAT के क्या एंगल्स आएंगे गाइस. वन मोर थिंग, कैन आई से दिस एंगल, देखो हमने अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो एंगल ADT, दिस एक्सटीरियर एंगल, इजंट इट इक्वल टू होल एंगल B, है ना. ये जो ग्रीन एंगल मैंने मार्क किया है वो दोनों इक्वल होंगे, राइट. आई विल राइट इट हियर वंस. एंगल ADT should be equal to angle
ABC, है ना। एंगल ADT इज इक्वल टू एंगल ABC, वाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, जो हमने अभी करी थी, है ना। एंड ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वो तो हमने कंस्ट्रक्शन ही किया था। सो कैन आई से एंगल ट्राइंगल DAT is congruent to triangle BAC, right, using AA criteria again, कह सकते हैं गाइस। सो वंस दे आर सिमिलर गाइस, व्हाट कैन बी राइट, TD के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 2 के सामने की साइड है ना TD, तो उसके इक्वल एंगल 1 है, उसके सामने की साइड क्या आएगी, BC is equal to AD. If I picked AD, that is on side containing both the angles, and उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गाइस ट्राइंगल BAC में क्या आएगा, AB, राइट। तो बच्चों यहां से TD कितना लिख सकते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ TD, दैट इज AD into BC, AD into BC divided by AB, right? So guys, this is equation number 2. Now guys, finally, what is TC minus TD? देखो, basically I am subtracting equation 2 minus equation 1. TC minus TD is how much? That is CD, right? So let us put the value of TC and TD, और TD को उधर ले जाते हैं, okay? और ऐसा लिख लेते हैं, what is TC equal to? That is TD plus CD, right? So what is TC guys? TC की वैल्यू पुट करते हैं, AC into BD divided by AB plus, sorry, equal to, what is TD? AD into BC upon AB plus CD. Now guys, all that is left is to multiply AB on the whole, है ना। AC into BD बन गया, देखो diagonals का प्रोडक्ट बन गया AC into BD. So let us multiply the whole equation by AB. So we get AC into BD, the product of diagonals, is equal to AD into BC, है ना। AD into BC का पेयर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट, वन ऑपोजिट पेयर, प्लस CD into AB. So this is the Ptolemy's theorem. And this is how we prove it, है ना। तो guys, interesting way, using similarity only, है ना, और कुछ नहीं किया हमने। So AC into BD, the product of the diagonals, is equal to the sum of the pairs, sum of the product of pairs of opposite sides. Alright guys, is this thing clear? Alright, great. ठीक है, तो गाइज ये प्रूफ आपको आना चाहिए, यू शुड नो दिस थिंग, है ना, इट इज वेरी वेरी यूजफुल, यू शुड नो दिस। सो गाइज, फॉर ऑल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, फॉर ऑल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, विच मींस विच आर नॉट साइक्लिक, है ना, अगर क्वाड्रिलेटरल्स कॉन्वेक्स होंगे तो क्या कंडीशन होगी, देन दिस इक्वालिटी विल कन्वर्ट टू इनइक्वालिटी, है ना। सो AC into BD, the product of the diagonals will be generally lesser than or equal to the sum of products of pairs of opposite sides. तो जनरली उसके सम से छोटा हो जाएगा। एंड इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू फॉर, एज आई सेड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके लिए तो हमने प्रूव कर ही लिया इक्वालिटी का। बट अगर अदर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा अदर देन साइक्लिक, देन दिस इनइक्वालिटी शुड बी फॉलोड। ओके, तो गाइज एक्चुअली टेलिंग यू, ये इनइक्वालिटी इतना यूज नहीं होती है, द इक्वालिटी पोर्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट giving you the proof for the convex quadrilateral right now, general convex quadrilateral, तो इसीलिए इनइक्वालिटी का प्रूफ करने अभी नहीं जा रहे हैं। इट इज नॉट दैट रेलेवेंट फॉर IOQM, कभी भी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड नहीं आया है, IOQM में तो नहीं आया अभी तक। ओके, सो इट्स नॉट दैट ऑल दैट इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, बट लेटर ऑन वी कैन सी इफ फॉर RMO और INMO स्टेज वी विल कवर दिस थिंग, ओके, इफ नीडेड, रादर तब तक तो आप खुद ही प्रूव कर लोगे, राइट। ओके गाइज, चलो आगे बढ़ते हैं गाइज, लेट्स सी सम क्वेश्चंस नाउ बेस्ड ऑन दीस थ्योरम्स। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड देन विल डिस्कस इट। सी, सो पॉइंट M is the midpoint of an arc AC of a circle, right? एक arc AC है, उसका midpoint है M, point B is on the minor arc AM, ओके, हमने ड्रॉ कर दिया AM पे, B is on minor arc AM, उसके ऊपर एक पॉइंट B है, and F is the point on BC now, BC को ज्वाइन कर दिया, है ना, such that MF is perpendicular to CB,
ओके, सो वी हैव टू प्रूव दैट FC इज इक्वल टू BF प्लस AB। तो देखो गाइस कैसे करेंगे, डायग्राम हमने पहले से ड्रॉ कर रखी है, सो लेट अस अंडरस्टैंड केयरफुली। ऑल्दो यू कुड हैव ड्रॉन इट फ्रॉम द स्क्रैच एज वेल, है ना, हमें डायग्राम ध्यान से धीरे धीरे करके स्क्रैच से बनानी चाहिए। ओके, आई गो थ्रू इट कि कैसे बनानी है, देन विल यूज द डायग्राम दैट आई हैव मेड अर्लियर। तो गाइस सर्कल बनाया है ना, लेट्स टेक 2 पॉइंट्स। हमें क्या क्या दिया हुआ है, दैट लेट्स ड्रॉ एन आर्क AC ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वी कैन टेक इट सो दैट इट इज नॉट द डायमीटर एटलीस्ट, तो ऐसा मान लेते हैं, सेंटर यहाँ पे कहीं पे है ना। सो गाइस इसके ऊपर इसका मिड पॉइंट क्या होगा आर्क का, M में। लेट्स से दिस इज आर्क M, राइट। तो इसको हटा देते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। सो आई हैव टेकन द मिड पॉइंट M, राइट, आर्क का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है। नाउ इट इज गिवन गाइस B इज सम पॉइंट ऑन द आर्क माइनर आर्क AM। ओके, ये बना देते हैं गाइस, दिस इज पॉइंट B लेट्स से, और BC को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग लेट्स ज्वाइन इट जैसा दिया हुआ है। फिर क्या बोला हुआ है गाइस, एंड F इज द पॉइंट ऑन CB सच दैट MF इज परपेंडिकुलर टू CB, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है यहाँ से। दिस इज द डायग्राम दैट वाज गिवन। बाकी का गाइस हमने क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, बस साइड्स ज्वाइन करी हैं। वी हैव जॉइंड वेरियस साइड्स, A को B से ज्वाइन कर दिया, B को M से ज्वाइन कर दिया हमने, है ना, M को A से ज्वाइन कर दिया, और M को C से ज्वाइन कर दिया, राइट, दैट्स इट। बट वी हैव मेड अ कंस्ट्रक्शन इन दिस, ठीक है। व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन, लेट अस सी। ओके, so we have done a construction here that we have taken a point E which is midpoint of CB, ठीक है। So we have taken a point E so that ME is the median, or you can say BE is equal to CE। okay guys, तो डायग्राम इस तरह से हमें ड्रॉ करनी है। So let me remove the diagram that I have drawn and let's keep the diagram that is already been drawn, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा जरूर कर लेते हैं, let us enlarge it a bit। okay guys, तो देखो guys, M is the midpoint, तो गाइस इससे पता है क्या पता लगता है, if M is the midpoint of the arc AC ना, ठीक है, that means arc AM is equal to arc CM, which means we know AM, chord AM is equal to CM। ये पता लग गया गाइस। हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से सुनना। FC हमने MF भी क्या गिरा हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है। we have to prove FC is equal to BF plus AB, right, CF is equal to BF plus AB। so let's see guys कैसे प्रूव कर सकते हैं। so first of all we have concluded AM is equal to CM, है ना, because M is the midpoint of the arc AC, तो that means AM arc is equal to CM arc, तो उनकी chord की लेंथ भी इक्वल होगी, right। furthermore E is the, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं गाइज इसमें, we have done a construction here। what is the construction in this, I'll write it with another color। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया गाइज, मार्क E ठीक है ऑन BC such that BE is equal to EC, मतलब मिड पॉइंट हो गया, है ना, E is the midpoint, all right। तो guys E is the midpoint of BC, right। so now guys understand this thing। और क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, F is midpoint of CB। okay, let's see guys कैसे करेंगे। okay guys, we'll make a small change guys। E को इस तरह से नहीं ले पाएंगे, मिड पॉइंट लेके फायदा नहीं हो रहा, राइट। सो विल चेंज द कंस्ट्रक्शन हियर, आई डोंट थिंक इससे हो पा रहा है। सो विल चेंज द थिंग गाइस, E कैसा पॉइंट लेंगे ना, सच दैट CE इज इक्वल टू AB, तब हो पाएगा, है ना। द कंस्ट्रक्शन दैट वी हैव ड्रॉन उससे फायदा नहीं हो पा रहा है। सो विल मार्क E ऑन BC सच दैट CE इज इक्वल टू AB इंस्टेड, है ना, उसके बिना नहीं हो पाएगा। ओके, तो CE इज इक्वल टू AB, ऑलराइट। तो गाइज हमने अब क्या मार्क कर दिया, CE इज इक्वल टू AB। अब अपना काम हो जाएगा गाइज। नाउ सी गाइज, कैन आई से एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, है ना। Why? Because BM chord is subtending the same angle at point A and C, angles in the same segment, because BM, I'll mark M here, because BM chord or arc is subtending the angle at A and C, both, दोनों equal है, and AM is also equal to CM that we have already drawn,
है ना, वो हमें पता ही था. एंड CE is equal to AB. Now using all these three conditions, guys, I can say triangle ABM और AMB, ओके ऐसे ही बनाते हैं, ABM is congruent to triangle ABM is congruent to CEM, है ना, यूजिंग SAS क्राइटेरिया. तो गाइस दो साइड्स इक्वल है, उनके बीच का एंगल हमने इक्वल कर दिया है. तो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो हाउ डज दिस हेल्प अस गाइस? नाउ इवेंचुअली दिस गिव्स अस BM. सो फर्स्ट ट्राइंगल से BM है और सेकंड ट्राइंगल से क्या मिलेगा? उसके इक्वल EM. सो गाइस BM कम्स आउट टू बी इक्वल टू EM, है ना, CPCT, congruent parts of corresponding parts of congruent triangles, right? So BM is equal to CE, ME. Guys look at the diagram carefully now. BM is equal to ME. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया BME, जिसमें MF क्या है? परपेंडिकुलर है, which means it is also the altitude, है ना, और you can say that is also the median. Altitude तो है ही MF, तो which is also the median. So guys, can I say now, since BM is equal to ME, तो triangle BME is isosceles, right? ये isosceles है. So MF is also median, which must mean MF is also median. जो कि altitude था, it has also become median of this triangle. So that implies BF is equal to FE, right? ये आ गया गाइस. हमें किसकी लेंथ लिखनी है गाइस? FC की, है ना. What is FC equal to? It is made up of FE plus EC. E तो दिया ही नहीं हुआ था, है ना, क्वेश्चन में गाइस. So what can we write it as? तो FE किसके इक्वल है गाइस? That is equal to BF, right? BF equal to FE है. So FE को क्या लिख सकता हूं मैं? BF रिप्लेस कर देते हैं. And what is EC equal to? The construction was CE is equal to AB. तो इसको AB पुट कर देते हैं. तो गाइस देखो FC की वैल्यू क्या आ गई? फाइनली व्हाट इज FC इक्वल टू BF प्लस AB. तो प्रूव हो गया गाइस, ठीक है. सो गाइस, सो इट डज मैटर अ लॉट कि किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करते हो, ध्यान से करना है, राइट. आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक बाय टेकिंग E एज द मिड पॉइंट. उससे काम बना नहीं, उससे बन नहीं रहा था. देन आई थॉट अबाउट इट कि एंगल A और एंगल C तो इक्वल है ना, वो BM कॉर्ड है, हमने देख लिया था वो तो, और ABM इक्वल टू CM हमने पहले ही कंक्लूड कर लिया था. सो इट वुड बी ग्रेटली बेनिफिट इफ AB वुड बी इक्वल टू CE, है ना. तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन को लिया. ओके, सो क्वाइट अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, है ना. सो यू कैन स्टार मार्क इट एक्चुअली, सो यू कैन थिंक अबाउट इट लेटर एज वेल, या फिर आप दोबारा रिवीजन टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चंस को देख सकते हो, है ना. यू मस्ट रिवाइज इट एटलीस्ट बिकॉज द अप्रोच इज वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलराइट गाइस, आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक. So guys, if you like the questions and like the video, please like, share and subscribe to our channel and like the videos. And guys, if you are interested in the full course of IOQM, then you can go for the full IOQM course. So guys, this course comprises of all the chapters that are relevant for IOQM, है ना. You can find the video for that as well. I have given complete details about the course. You can find it there. And so the course is very reasonably priced. You'll get ample test practice in that course also. There are 18 tests, 10 full tests and 8 to 7 or 8 part tests, right? So you'll get a total of very good practice through 18 tests. For IUCAM you'll be thoroughly prepared and it will be comprehensive course जिसमें सारी theory cover हो रही है, सारे chapters cover हो रहे हैं. Okay, so you can use our coupon code in the app or you can watch the videos on the web as well. Okay, so all the details are given in the other video. Please check it out. It is given in the description. Okay, also, so please visit that. And if you like the video, you can subscribe to our complete course. Okay, buy the whole course and you can watch all the videos. Okay, and be prepared very well for IOQM. All right, thank you guys. Thank you.